सारा का सारा अध्यात्म या कहो अंतर यात्रा तुम्हें एक ही बात के लिए प्रेरित करती है, या कहो याद दिलाती कि तुम कहीं अपना मूल स्वभाव भूल गए हो। अपने स्वभाव से तुमने दूरी बना ली। तुम अपने स्वभाव से थोड़े छिटक गए हो। अध्यात्म की कोशिश एक ही है, सारे जागे हुए की कोशिश एक ही है कि तुम्हें भी अपने स्वभाव की याद आए, उसकी पहचान हो, उससे तुम रूबरू हो। है भीतर ही वही, लेकिन कहीं कोने में दब गया है। उसकी तुम्हें कभी याद ही नहीं आई। तुम्हारी दुविधा क्या है समझो। किसी नाटक में तुम भाग ले रहे हो, तुम्हें कोई किरदार दिया गया कि तुम्हें ये किरदार निभाना है इस नाटक के अंदर, और जैसे ही तुम स्टेज पर जाते हो उस किरदार को निभाना, और उसी पल तुम भूल जाते हो कि वास्तव में मुझे कौन सा किरदार निभाना, वास्तव में मैं किस लिए भेजा गया था, किस पर्पस से भेजा गया, वो तुम भूल जाते हो। अब सोचो, 2 घड़ी के लिए सोचो जरा, उस मंच पर तुम्हारी क्या हालत होगी। बस ऐसी ही कुछ हमारी हालत है। भूल गए हो तुम, स्वभाव को छोड़ बाकी सब कुछ करने को तुम तैयार हो, लेकिन स्वभाव में जीना तुम भूल गए। ये इतनी लंबी गीता चली, गीता में भी कृष्ण ने अर्जुन को अपने स्वभाव की याद दिलाई और कुछ नहीं किया। भूल गया था वो किरदार भूल गया था। उसे याद दिलाया कि ये जो धनुर्धारी अर्जुन है वो तो निश्चित ही क्षत्रिय है, उसको अपना रोल निभाने दे, उसको अपना किरदार निभाना। आज इस अर्जुन के भीतर जो मूलतः स्वभाव है तुम्हारा, सिर्फ देखने का, सिर्फ साक्षी रहने का, सिर्फ गवाह रहने का, बस उस किरदार को याद कर ले। असली किरदार तो तेरा वही है, असली काम तो तेरा वही है कि तू देखता रहे और अर्जुन वाण चलाता रहे। बस जैसे ही अर्जुन को अपने उस स्वभाव की याद आ गई, बात पूरी हो गई, बात आसान हो गई। बस ऐसा ही कुछ है। ये जो जीवन में सारे गुरु आते हैं, ये सारे जागे हुए आते हैं, वो और कुछ काम नहीं कर रहे, वो तुम्हें बस याद दिला रहे, प्रतिपल याद दिला रहे कि तुम भूल गए हो, अपने देखने के स्वभाव को भूल गए और जाने अनजाने कर्ता बने। कर्ता एक किरदार है, तुमने गलत किरदार चुन लिया है। तुम्हारा स्वभाव था देखना, लेकिन तुम कर्ता के किरदार में प्रवेश कर। बस इतनी सी भूल, या कहो इतनी सी ही तुम्हारी बेहोशी। बेहोशी इससे बड़ी कोई नहीं है।
किरदार गलत चुन लिया। जिसे देखना था वो करने में संलग्न हो गया, जिसे गवाह रहना था वो जाने अनजाने कृत्य का करता बना। सारी साधना तुम्हें फिर से अकर्ता बनाने की साधना है, उस किरदार को फिर से याद दिलाने की साधना। सारे ध्यान की विधियां तुम्हें देखने की कला में माहिर बनाने की विधियां। जैसे जैसे तुम देखने में माहिर होते जाओगे तुम्हारा स्वभाव निखरने लगे, एक गर्जना उठने लगे। तो इस स्वभाव को ही समझना, इस स्वभाव को ही जानना। इसलिए महर्षि रमन ने तू पहचान ले कि तू कौन है। तू करने वाला निश्चित ही नहीं है, क्योंकि करना तेरे हाथों में नहीं है, घटना तेरे हाथों में नहीं। तुझे भ्रांति है कि तू कर रहा है। करना तो किसी अज्ञात शक्ति के आगमन से घटित होता है। अगर वो अज्ञात शक्ति उपलब्ध नहीं होती तो तुम 2 कदम भी चल ना पाते, और तुम्हें भ्रांति हो गई है कि मैं ये कर रहा हूं। वो शक्ति जब प्रवाहित होती है, वो ऊर्जा जब प्रवाहित होती है, तब करने की घटना फलित होती, परिणाम घटता, परिणाम में करना घटित। बस तूने भ्रांति पाल ली करने की, तू भूल गया अपना किरदार। देखने का किरदार दिया था, करने के किरदार में उलझ गए, भ्रांति पाल ली। बस यही बेहोशी। ध्यान धीरे धीरे तुम्हें उस देखने के किरदार में माहिर करता। जैसे जैसे वो देखने की आदत तुम्हारी गहरी होते जाती है, रोज रोज मजबूत होते जाती है, बस बात आसान है। फिर स्वभाव से छूटना कठिन हो जाता। अभी स्वभाव में जीना कठिन है, यही तो पीड़ा है तुम्हारी। तुम जी नहीं पा रहे हो, चुप चुप जा रहे हो। कब कर्ता हावी हो जाता है, मन हावी हो जाता है, मालिक बन बैठता है और तुम चुप जा रहे। क्योंकि वो जो देखने की जो आदत है ना अभी कमजोर, बस उस आदत को थोड़ा घना करना, मजबूत करना, उस आदत को अचेतन की आदत बनाना है। करने की आदत तुमने अचेतन की आदत बनाई है, बस अब ना करने की आदत को, देखने की आदत को अचेतन की आदत, बस यही है साधना। इससे अधिक साधना कुछ भी नहीं। इतनी बात साधक समझ जाए बस पर्याप्त है, इससे अधिक कुछ करना ही नहीं है, बात आसान हो जाएगी, बहुत आसान हो जाएगी, बिना किए सहज बात बनने लगेगी। तो इस बात को साधक को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जो भी साधना में, कि तुम यहां कुछ सीखने या कुछ उपलब्ध करने नहीं आए, तुम बस अपने स्वभाव की खोज में, और वह स्वभाव बहुत ही गहरे में नीचे दब गया तुम्हारे ही भीतर, तुम्हारी ही कर्ता की परतों के नीचे वो दब गया। बस उसे उगाड़, बस उस स्वभाव में फिर से जीना। एक बुद्ध पुरुष 24 घंटे स्वभाव में जीता है। एक ध्यानी कुछ क्षणों के लिए स्वभाव का स्वाद लेता है, और एक बेहोश, एक साधारण व्यक्ति
जिसको स्वभाव की खबर ही नहीं, किसी ने इशारा ही नहीं किया, किसी ने याद ही नहीं दिलाया, उस अर्थों में तुम भाग्यशाली कि किसी ने याद दिलाया, किसी ने इशारा किया कि पहचान, अपने को पहचान, अपने होने को पहचान। तुम निकल पड़े, भरोसा करके खोज पर निकल पड़े। भाग्यशाली हो, उस अर्थों में भाग्यशाली। लेकिन बस अब पूरी तरह उस स्वभाव को निखारना है, उसको जीना है, उस स्वभाव को 24 घंटे की अवस्था बनाना है। वो छिटके नहीं, वो दबे नहीं, बस इसी का ध्यान रखना, इसी का होश रखना। तो साधक को बस इतनी ही बात समझ। बहुत बहुत धन्यवाद सबका।